और यदि एनी के लेफ्ट में है तो एनी नॉर्थ की तरफ देख रहा है। बोलिए फर्स्ट में कोई दिक्कत? किसने पूछा था? आंसर करेक्शन करवा दिया था मैंने। एनी नॉर्थ की तरफ देख रहा है। क्लियर है? फर्स्ट के बाद 7 A B C D E F G H sitting around circle and facing at the center. A is second to the right of B. Right of E. मैंने right का मतलब क्या बोला था? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? बोलिए राइट का मतलब क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया आपका, कहाँ गया? ये A second to the right of E. Who is the neighbor of A is second to the right of E? Who is the neighbor of C and G? सब अभी मैं ये लिख देता हूँ। C and G. B is not the neighbor of A. G is neighbor of F. अब कितने जन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। T is not the neighbor of A. D is between H and F. एक मिनट के लिए यहाँ बना देता हूँ मैं। D is between H and F. अभी देख लेंगे। G is neighbor of F. G is neighbor of F. तो D is between H and F. D is not the neighbor of A. ठीक है। G is neighbor of F. ये भी ठीक है। A second who is the neighbor of D? तो ये बचा आपका A B C D, B बचा। अब ये बोल रहा है who is among between E and H? Who is seated between E and H? E and H। एक मिनट बनेगा तो यही, बनेगा तो यही। तुम्हारा क्या बन रहा था? सर मेरा भी यही सेम बन रहा था। बनेगा तो यही। अब इसमें who is among is following seated between E and H? बेटा E and H के में तो गड़बड़ है मामला। सर आंसर में भी K दे रखा है, I दे रखा है। वो तो करेक्शन था ना, वो तो करेक्शन है। FIK, I भी नहीं है उसमें K, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया है। हाँ तो इसमें तो ये तो गलत है। कैनॉट बी डिटरमाइंड भी नहीं लिख सकते। E और H के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो आंसर तो F जाना चाहिए। E और H के बीच में ना तो देखो D ऑप्शन में दे रखा है, ना G ऑप्शन में दे रखा है, F दे रखा है। तो E और
किसके बीच में, ई एंड एच के बीच में। हाँ तो बेटा ये करेक्शन है, ये गड़बड़ है क्वेश्चन, ये तो बोनस है, मतलब इसमें गड़बड़ है क्योंकि ऑप्शन भी कुछ भी नहीं दे रखा, ऑप्शन भी सब गलत, क्वेश्चन गलत है, मतलब आंसर क्वेश्चन गलत है। ये तो अपना सिटिंग अरेंजमेंट तो सही है, सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। ओके सर। चलिए 7th के बाद 8th। अकरम, मुक्तावत, चंगेज, दाऊद और ये जो भी है इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नोट, ये स्ट्रेट लाइन में फेसिंग नोट को एकदम देखो। चंगेज sits 4 to the left of Gulrez, 4 to the left of Gulrez, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज। चंगेज sit 4 to the left of Gulrez, Daud sit second to the right of Gulrez. Only two people sit between Daud and Akram. Daud and Akram. Bakhtavar and Farah sit adjacent to each other. अब कितने जने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हो गए 1 2 3 4 5 6 7, एक बचा बस। और ये क्या बोल रहा है, बख्तावर एंड फराह sit adjacent to each other. Humayun is not the neighbor of Daud. Humayun is not the neighbor of Daud. Not an immediate neighbor of Daud. Humayun is not the immediate neighbor of Daud. हुमायूं यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, और हुमायूं यहाँ आएगा तो बचा कौन, अकरम हो गया, बख्तावर हो गया, चंगेज हो गया, इकरम। Which of the following represents the two extreme end of the line? तो दाऊद एंड हुमायूं, ये बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। ये किसका पूछा था, किसने पूछा था, देख लो। ये बनेगा बेटा रिद्धि। तो हुमायूं और दाऊद एक दूसरे के अपोजिट एंड में बैठेंगे। समझ में आया कि कोई दिक्कत हो तो बता मुझे, रिद्धि कहां पर समझ में नहीं आया वो बता दो मुझे, है बेटा, क्लियर है भाई। आप एक एक करके बनाते जाओ ना। उसने सबसे पहले बोला कि चंगेज सिट, अब देखो यदि दोबारा भी बनाना है तो बन जाएगा, समझ में जरूरत है। ये 8 जने हैं, तो उसने बोला चंगेज सिट 4 to the left of Gulrez. अब 4 चंगेज सिट 4 to the left of Gulrez, तो 4th मतलब लेफ्ट ऑफ गुलरेज होता है 1 2 3, और ये गुलरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये बन गया कि नहीं बन गया, ये बता दो मुझे, रिद्धि बोलती जा। ये क्लियर है जो बनाया। अब ये कितने जने हो गए, 5 हो गए, और जने 8। अब उसने बोला दाऊद सिट सेकंड टू द राइट ऑफ गुलरेज, दाऊद सिट सेकंड टू द राइट ऑफ गुलरेज, मतलब ये 7 जने हो गए। अब एक जना बाकी है बस। फिर बोला ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन दाऊद एंड अकरम, तो दाऊद इधर तो नहीं बना सकता, इधर बनाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगी, दाऊद एंड अकरम, तो ये 2 जने हो गए दाऊद और अकरम के बीच में अगली लाइन में। ये भी क्लियर है। अब आपके बोल रहा है बख्तावर एंड फराह सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो बेटा यहाँ तो बैठ नहीं सकते, कहीं भी जगह नहीं है। इसका मतलब बख्तावर एंड फराह एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब ये दोनों चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ बैठेंगे। दोनों में से कोई भी इधर उधर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हुमायूं इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ दाऊद, तो हुमायूं यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो यहाँ आएगा। तो बचा कौन, इकरम बचा।
तो आपसे बोला कि कौन एक दूसरे के एंड पे बैठे हुए हैं, दाऊद एंड हुमायूं बैठे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 9 मिसिंग टर्म 7, 26, 63। बेटा ये तो मेरे को देखते ही आ गया यार, तेरे को क्यों नहीं आया? किसने पूछा था? नहीं, मुझे तो देखते ही आ गया। क्यूब -1 चल रहा है बेटा, बेटा क्यूब -1 चल रहा है, मेरे को तो देखते ही समझ में आ गया। 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1, तो अगला आएगा 8 का क्यूब -1। बेटा क्यूब याद रखो, क्यूब और स्क्वायर तो याद होने चाहिए। क्लियर है मोहम्मद? 9th के बाद 10th। Tinku introducing a person to Rinku. Tinku introducing a person, ये person to Rinku. He is the father of. He is the father of your sister's son, and he is also my mother husband. He is the father of your sister's son. Your sister's son, Tinku. Your sister's son, Rinku. Rinku की सिस्टर के सन, रिंकू के सिस्टर के सन के फादर, मतलब ये ठीक है। He is the sister, तो ये मदर हो गई, ये पर्सन। Rinku's father related to Rinku's mother. Rinku's mother. Rinku's father related to Rinku's mother. बोलिए ये बनेगा। किसने पूछा था? देखो तो किसने पूछा था पहले तो ये बताओ, ताकि मैं समझाऊं। हाँ रिद्धि बोल दे, किधर क्या बोला? हाँ दोनों ही देख लो, जिस जिसने पूछा वो समझ लो। इसने बोला कि टिंकू रिंकू से बोल रहा है, तो ही इज द फादर, वो जो है जो पर्सन है, ये रहा पर्सन। ही इज द पर्सन, ये रहा पर्सन। ही इज द फादर ऑफ योर सिस्टर सन। ही इज द फादर ऑफ योर सिस्टर सन। तो रिंकू की सिस्टर, ये रिंकू की, भाई रिंकू की सिस्टर के सन के फादर है। रिंकू की सिस्टर के सन, रिंकू की सिस्टर का सन कौन हुआ? टिंकू, और टिंकू के फादर है। तो उसका मतलब जो रिंकू की सिस्टर है और जो उसके फादर है, वो मतलब ये रिंकू की सिस्टर, ये थी रिंकू की सिस्टर, और ये आपका आ गया टिंकू के फादर, ये इसकी मदर हो गई। ये इसकी मदर हो गई, तो ये इसका जो रिंकू है वो उसका मामा हो गया। रिंकू टिंकू का मामा हो गया, और मामा की मदर, तो बेटा वो पर्सन उसका सन इन लॉ हुआ कि नहीं हुआ? टिंकू के फादर रिंकू की मदर का सन इन लॉ हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। गुनगुन आ गया समझ में कि नहीं आया?
क्या नहीं आ रहा? भाई सीधा सीधा गिवन है आपको। उसने देखो इसने क्या बोला है, टिंकू रिंकू से बोल रहा है, टिंकू बोल रहा है रिंकू से कि ये जो पर्सन है ही इज द, अब देखना वापस से क्या क्या बोल रहा है देखती जब, और मैं उसको बनाता जा रहा हूं। इसने बोला है, टिंकू बोल रहा है रिंकू से, ही इज द फादर, ये फादर है भाई। किसका फादर है? यूर, रिंकू की सिस्टर के सन का फादर है। रिंकू की सिस्टर के सन का वो फादर है, ऐसा बोला। ये समझ में आया अभी? रिंकू यस की सर, के सन का फादर, ये पर्सन, ये आ गया समझ में? यस सर, यहाँ तक आ गया। यहां तक आ गया। अब ये रिंकू की सिस्टर के सन का फादर है, ये पर्सन है जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ही इज द फादर ऑफ एंड ऑल्सो माई मदर्स हस्बैंड, और ये पर्सन जो है मेरी मदर, मेरी मदर मतलब ये टिंकू हो गया, टिंकू की मदर का हस्बैंड है। यहां तक आया? यस सर, ऑल्सो माई मदर हस्बैंड मतलब टिंकू की मदर का हस्बैंड है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नो उसने सर, बोला है कि हाउ इज टिंकूज मदर, हाउ इज टिंकू फादर, टिंकू के फादर ये पर्सन रिलेटेड टू रिंकू मदर। अब ये रिंकू की मदर, ये रही रिंकू की मदर। टिंकू के फादर कौन हुए? पर्सन, और रिंकू की मदर जो ऊपर मैंने हाँ बनाई। ठीक आ गया। ठीक आ है। गया ना? चलो किसने फिफ्थ पूछा? अदिति ने। फिफ्थ, गोरी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी, मेरा पॉइंट पी, walking south to point U, 6 meter. Then she turn left. लेफ्ट का मतलब, यहाँ लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन सेंस में लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, मतलब इधर। एंड वॉक पॉइंट P 6 meter. After that turns right and goes 3 meter to point Q. Then she turns right and walk 1 meter to point N. Then she turns left and goes to the point B, which is 1 meter. And again turns right and goes to the point R, which is 2 meters. Find the shortest distance between P and R. Find the shortest distance between P and R. एक मिनट कहीं दोबारा से चेक कर लेता हूँ मैं, कहीं ने गलत बना दिया। Gauri start walking from point P, walking south to point U, which is 6 meters away. Then she turns left and walk towards point C. सर आपने वी पॉइंट में मिस्टेक करी है शायद, वी पॉइंट में। चलो यहाँ से देख लेते हैं ना, अभी देख लेते। Then she turns left and walks toward point T. ये लेफ्ट हो गया, which is after going turns right. अब ये राइट टर्न हो रहा है, तो राइट टर्न तो ऐसे ही होगा। And goes 3 meter to point Q. Then turns right, इधर जाएगा। And 1 meter to
पॉइंट Q, देन टर्न्स राइट। अच्छा मैंने ये ऊपर ले लिया, देन टर्न्स राइट, ऊपर जाएगा भाई Q के बाद एक मिनट, देन टर्न्स राइट टू पॉइंट Q एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक 1 मीटर to 1 m, then turns left, sorry, turns left and goes to the point V, which is V, T, Q, M, V, and once again turns right. Turns left, turns right. Which is 2 meter away. ये 1 मीटर था। सर ये क्यू के बाद नीचे थोड़ी जाएगा, ऊपर जाएगा ना। क्यों जाएगा ऊपर? हाँ इधर ऊपर क्यू। एक मिनट रुक जा तू, तेरा ये क्यों आ गया यहाँ पे? यहाँ तो कोई दिक्कत है? बोल दी जाना। नो सर। भाई क्यों पे आ गया? अब उसने बोला टर्न्स राइट, राइट का क्या मतलब है? क्लॉकवाइज, ये इधर आ रहा है, टर्न्स राइट मतलब क्लॉकवाइज। यस सर। तो टर्न्स राइट और 1 मीटर जाएगा टर्न्स राइट, तेरा 1 मीटर, और पहुंच गया कहां पर? एम पर। कोई दिक्कत नहीं आता? बोल। सर मुझे तो आ गया ये अदिति का। हाँ नहीं तू बोल रही थी ना उसके बाद वहां जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। एंड टर्न्स लेफ्ट, अब इसके बाद क्या कर रहा है? लेफ्ट टर्न कर रहा है। तो लेफ्ट टर्न में तो आपका इधर आएगा नीचे की तरफ। नीचे क्यों आएगा? ये तो राइट साइड हो गई ना इसकी। कैसे लेफ्ट राइट तो साइड होगी बेटा? लेफ्ट टर्न का क्या मतलब हुआ? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? अरे इधर जा रहा है अभी। अब लेफ्ट साइड का क्या मतलब हुआ? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो यूं ही जाएगा ना बेटा, ऊपर क्यों जाएगा? भाई तुम इधर की तरफ जा रहे हो, तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता जैसे ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होता तो ऊपर की तरफ जाता, यूं जाता क्लॉकवाइज, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज तो नीचे की तरफ जाएगा। हाँ सर। एंड गोस टू द पॉइंट बी, ये बी पे आ गया, बोल दिया ना, पॉइंट विच इज 1 मीटर, एंड अगेन वंस अगेन टर्न्स राइट एंड गोस टू द पॉइंट। अब राइट घूम रहा है, तो राइट घूम रहा है मतलब अब इधर जाएगा, हाँ। विच इज 2 मीटर अवे। अब ये 2 मीटर अवे आ गया, तो देख इधर 1 मीटर और 2 मीटर, 3 मीटर कवर किया भाई इसने। तो ये मेरे को डिस्टेंस निकालनी है इसकी टी से, तो ये हो गया आपका 3 मीटर, तो ये हो गया, और 4 मीटर ये हो गया। तो टी से आर की डिस्टेंस कितनी हो गई? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9, 5 मीटर आ गई। 5 मीटर डिस्टेंस आ गई। सर मैंने तो ऊपर लेके जाके किया, उसको फिर भी आंसर आ गया मेरा। तो वो गलत आया, लेकिन ये सही है। वो तू क्यों लेके गई? वो देखना एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को देख। सर पर आंसर आ गया फिर। अरे आंसर से मुझे मतलब नहीं है ना बेटा, गलत है, मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे से समझ ही नहीं रही तो बात को। फिर ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों करती है मेरे सामने? मुझे आंसर से मतलब थोड़ी है। आप ये बता, मैंने जो बनाया है उसमें गलती है क्या? पहले ये बता दो तुम। नो सर। तो फिर ये सही है ना, वो कैसे सही हुआ? वो तो आंसर तेरा किस्मत से आ गया, वो ये मान लो। ये चलिए अदिति क्लियर है ये? अरे कहाँ गई अदिति? चलिए इसके बाद, अरे तो तुमने तो सारे पूछ लिए यार। क्वेश्चन नंबर 10 ना, 10 तो हो गया। 11 किसने पूछा है? अरे 11 किसने पूछा है भाई? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने। हाँ बोल।
देव एंड अभी आर टू फ्रेंड्स, देखता रहना। They start walking from same point but in opposite direction. ये देखो देव walk towards north, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा देव, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो अभी साउथ की तरफ जाएगा। देव टेक्स अ राइट टर्न आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डी। देव टेक अ राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज एंड वॉक फॉर 5 किलोमीटर, देन टर्न 90 डिग्री in the clockwise direction, 90 degree in the clockwise मतलब इधर की तरफ वापस in the 90 direction and walk 20 kilometer, 20 kilometer to reach his office, and then take a left turn अब left turn मतलब इधर की तरफ to reach canteen, 5 kilometer to reach canteen. अभी also follows the same condition as Dev. Very good, बहुत बढ़िया। अब अभी को लो भाई, अभी गया 10 किलोमीटर राइट टर्न, 10 किलोमीटर जाने के बाद राइट टर्न का मतलब इधर गया एंड वॉक 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर गया एंड टेक 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन and walk 20 kilometers, 20 kilometers to reach his office, and then take a left turn to reach canteen, ये यहाँ पहुँचे। This direction is his office, अभी का ऑफिस ये है। With respect to starting point, with respect to starting point ये है। कौन सी डायरेक्शन में बोलो, बोल भाई मोहम्मद, कौन सी डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से अभी का ऑफिस? नॉर्थ, अरे साउथ ईस्ट कैसे हो गया बेटा? नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है ना, साउथ ईस्ट कैसे हो गया बेटा? ये आपका यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, कौन सा डायरेक्शन हुआ? कौन सा डायरेक्शन हुआ? नॉर्थ वेस्ट हुआ ना मोहम्मद, बोलना बेटा, ये इसका आंसर है। क्लियर? चलिए 11 के बाद 15, y is east of x, ये तो पहले भी दे रखा है, y is east of x which is north of z, y is east of x which is north of z, if p is south of z, p is south of z, then in which direction of y is p? In which direction of y is p? Y is east of x. Y is east of x, which is north of z, which is y is east of x, which is north of z. If p is south of z, actually p is south of z. If p is south of z, in which direction of y is p? क्या क्या हो रहा है इसमें 15 में? हैं? कहीं गलत बना रहा हूँ क्या? अनिशा तेने किया था नहीं ये?
सही है, तो फिर आंसर कैसे गलत आता है? बाकी लोग बोलो बेटा। अरे बाकी लोगों का यहाँ आंसर पे भी कैसा आपके आया? हिसाब से गलत बनाया था पर फिर आंसर सही आया। मैंने गलत कैसे बनाया? मैंने एक्स के नीचे जेड और पी को रखा था। मैं एक्स के नीचे जेड और पी को रखा था। एक्स की जगह एक्स के नीचे, एक्स के नीचे पी कैसे आएगा यार? नहीं पी नहीं, एक्स के नीचे जेड और फिर पी। भाई इसने बोला y इज ईस्ट ऑफ x, उसने बोला देखो सीधा सीधा बोल रहा है y जो है ईस्ट ऑफ x, तो x के ईस्ट में y है, x के ईस्ट में y है। फिर बोल रहा है कि जो x है वो नॉर्थ ऑफ z है, तो z नीचे आएगा क्योंकि y नॉर्थ ऑफ z है। और फिर बोला p साउथ ऑफ z, अब p साउथ ऑफ z है तो p नीचे आएगा। यस सर, मैंने एक्स के रेफरेंस में लेके ही जेड को रखा है कि एक्स विच इज भाई नॉर्थ ऑफ मेरे हिसाब से तुमने ऐसा करा होगा जो दूसरों ने बनाया होगा, y is east of x which is north of z। अच्छा ऐसा बोला है तुमने, y is east of x which हाँ is सर, north of ऐसा z, है। ऐसे बोला है तुमने। if p is south of z, if p is south of z, in which direction of y is p? In which direction of y is p? ये आ रहा है आपका साउथ वेस्ट आ रहा है। ओके ऐसे बना है ऐसे। एक मिनट के लिए ये बोल किसके लिए रहा है ये समझना पड़ेगा। y ईस्ट ऑफ x, सही कह रहा है, सेकंड वाला ही आएगा बेटा, क्योंकि y इज ईस्ट ऑफ x y के लिए बोल रहा है, ये अपन ने गलत बना दिया बेटा, गलत बना दिया ये पहला वाला, क्योंकि y के लिए बोल रहा है। देखो ध्यान से, y इज ईस्ट ऑफ x, y के रेस्पेक्ट में बोल रहा है विच इज नॉर्थ ऑफ z, y is east of x which is north of z, y is east of x which is north of z, तो y is east of x और x जो है which is north of z, x के लिए बोल रहा है ना यार, x is north of z। बेटा पहला वाला सेकंड वाला ही आएगा, ये गलत बोला है, ये अपने गलत बना दिया, अपन को लैंग्वेज में पढ़ने में दिक्कत कर दी। उसने बोला y is east of x, मतलब x के लिए बोल रहा है, which is north of z, मतलब x नॉर्थ ऑफ z है, y is east of x, अभी x कंप्लीट नहीं हुआ ना, और आगे कंटिन्यूएशन में है तो x के लिए बोल रहा है बेटा, तो x इज नॉर्थ ऑफ z, x जो है वो नॉर्थ ऑफ z है, x इज नॉर्थ ऑफ z और z और p क्या है, साउथ ऑफ z है। क्लियर है बेटा? हाँ यहाँ मैं भी गलत कर गया क्योंकि x के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, क्योंकि x के कंटिन्यूएशन में बोल रहा है। देखो यहाँ पर तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी क्योंकि उसमें भी आता है y is north of x which का मतलब है ये, इसके लिए बोल रहा है, इसके लिए ही बोल रहा है, या y is east of x जो भी बोल रहा है, तो अभी इसके which मतलब इसके लिए ही बोल रहा है, x के लिए बोल रहा है, ये अपन मैं गलत कर गया इसमें, मेरी मिस्टेक है। तो जब भी कंटिन्यूएशन में और आगे जैसे आपका उसमें आता है ना सीटिंग अरेंजमेंट में, उसमें भी ऐसे ही होता है, जैसे ये हु मतलब वहां से कंटिन्यूएट हो रहा है, मतलब उसके लिए बोल रहा है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है? 15 क्लियर है? चलिए 15 के बाद 17 17 ऑल कार्स आर केट, देखो सारी कार केट है, इधर तेरे को उस समय ऑल फैंस आर केट, अब ऑल फैंस आर केट का मतलब है फैन यहाँ पर भी हो सकता है बेटा और यहाँ पर भी हो सकता है। ऑल कार्स आर केट्स, फिर उसके बाद बोला उसने ऑल फैंस आर केट,
तो फैन मैंने जहां जहां बताया वहां पर भी हो सकता है। ये समझ में आ गया? यस सर। अब क्या बोला कंक्लूजन? ऑल कार्स आर फैन। ऑल कार्स आर फैन, जरूरी नहीं है बेटा सारी कार फैन हो। दूसरा, सम फैंस आर कार, जो ये भी जरूरी नहीं है। सम फैंस आर कार फर्स्ट वाले में तो क्लियर है, लेकिन दूसरा वाला बाहर वाले में नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा नाइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। क्लियर? यस सर। चलिए 17 के बाद 19। Pointing to an old man, ये रहा old man. His son, my son's uncle. देखो यहाँ कैलाश के बारे में बात कर रहा है, ये कैलाश है। My son's uncle. My son uncle. His son, देखो ये बना, ये समझ में आया? ओल्ड मैन का देखो उसने बोला ओल्ड मैन के बारे में हिज सन, तो वो सन आ गया इसका, ओल्ड मैन का सन। इज माय सन अंकल, मेरे सन के अंकल है। नाउ हाउ इज ओल्ड मैन रिलेटेड टू कैलाश? हाउ इज ओल्ड मैन रिलेटेड? फादर होगा सीधा सीधा। क्लियर? चलिए 19 के बाद 22। ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6। डी इज बिटवीन एफ एंड बी, डी इज बिटवीन एफ एंड बी। अभी चेंज हो सकता है बेटा, ऐसे बना लो। ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। लेफ्ट का मतलब राइट, क्लॉकवाइज। A is second to the left of B and second to the right of E. A is second to the left of B and second to the right of B and second to the right of E. Anti-clockwise. Who is 1 2 3 4 5 6? तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। तो मैं यहाँ बनाऊं ए बी डी एफ ई, जो भी बचा। अब मैंने एक चीज बोली थी तुमसे कि ये दोनों चेंज हो सकते हैं, ये चीज मैंने बोला था ये दोनों चेंज हो सकते हैं, ये दोनों चेंज हो सकते हैं। ये भी बोला था, याद करो, स्टार्टिंग में बोला था ये दोनों चेंज हो सकते हैं। डी इज बिटवीन एफ एंड बी, तो एफ और बी की पोजीशन एफ और बी की पोजीशन क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब दोनों आएंगे बेटा, एफ और बी दोनों में से कुछ भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। तो आंसर इसका एफ और बी जाएगा। आया? किसने पूछा था? ओके सर। 22 बेटा पहले ही बोल दिया था मैंने स्टार्टिंग में, मैंने कि ये दोनों की पोजीशन चेंज हो सकती है, क्योंकि आपसे बोला डी इज बिटवीन एफ एंड बी, तो ये थोड़ी बोला एफ कहां बैठेगा बी कहां बैठेगा, और आगे भी उसके बारे में कोई कंफ्यूज वो नहीं दे रखा, इसलिए दोनों की चेंज हो सकती। 22 के बाद 24। K is father-in-law of H, ये निकालना भाई 24। K is father-in-law of H, father-in-law of H। अब देखते हैं भाई पहला ऑप्शन। तो बेटा मैं पहले आंसर जो है, आंसर इसका क्या है 24 का, वही चेक करके बता देता हूँ, वो तो सब चेक करना पड़ेगा। 24 का आंसर क्या दे रखा है? सी दे रखा है। तो सी चेक कर लेता हूँ मैं, उसमें क्या बात है, बाकी तो तुम्हें सब चेक करने पड़ेंगे, और तुम्हें जिसमें कंफ्यूजन है वो मैं चेक करवा के बता दूं। H एट द रेट गिवन है आपको
H is wife of J. H is wife of J. डॉलर का मतलब J is brother of L. J is brother of L. इसका मतलब L is daughter of K. L is daughter of K. और लास्ट में एंड का मतलब H is father of K is father of P. K is father of P. K is father of P. अब ये बोला K is father-in-law of H. K is father-in-law of H. बिल्कुल सही है। क्या ये तो सही आ रहा है। K father-in-law हुआ कि नहीं हुआ? K का बेटा J है और J की बहू हो गई H, तो K is father-in-law of H. हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अब तुम्हें और दूसरे किसी ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो वो पूछो। भाई ये तो मैंने बता दिया आंसर का, यही आंसर आएगा। और कोई आंसर चेक करना हो तो बताओ, ए बी डी में से ए चेक करना है। मोहम्मद ए चेक करना, चलो ए चेक करके बताता हूँ। ए बोल रहा है H at the rate of J. H at the rate of J. H is wife of J. J dollar L. J dollar L. J dollar L का मतलब है, डॉलर कहाँ गया? J dollar L का J is father of L. L इसका मतलब क्या हुआ? L is daughter of P. L is daughter of P. और एंड का मतलब P is father of K. अब ये बोल रहा है K is father in law of H. नहीं, फादर इन लॉ कहां से होगा? K फादर इन लॉ ऑफ H कहां से होगा? या तो उसका वो क्या नाम से अब K के बारे में नहीं गिवन है कुछ भी, तो या तो देवर होगा K H का, या फिर वो क्या बोलते हैं अपन उसको, ननद होगी, यही बोलते हैं ना। तो दोनों में से एक होगी। आया मोहम्मद? आया? चलिए ये हुआ हमारा 22 के बाद 24 हो गया, सॉरी 25। मिसिंग टर्म 963, 927, 855, 747, 603, 423। ओके तीन 18, 18, 18, 18। भाई 18 और 9 का सम आ रहा है, इसी वैसे देखते हैं। तो एक तो लॉजिक ये है कि तीनों में शुरू में तीनों में 18 का सम आ रहा है और लास्ट के तीनों में चारों में दो में 9 का सम आ रहा है। या एक मिनट, 89 सबको मिला के 9 का सम आना चाहिए। 11, 18, 9, 18, 9, 18, 9, 18, 9, 9, 9। तो जो अगला ऑप्शन जाएगा वो भी 9 का सम आना चाहिए। तो 9 का सम चारों ऑप्शन में किस में आ रहा है? 209 में 11 का सम आ रहा है, 208 में 10 का सम आ रहा है, 207 में 9 का सम आ रहा है और 206 में, तो आंसर 207 जाएगा।
एक लॉजिक तो यही है और मेरे हिसाब से यही लॉजिक होगा इसका। और किसी का कोई दूसरा लॉजिक निकला हो तो बताओ, और किसी का दूसरा लॉजिक निकला हो तो बताओ भाई। मेरे हिसाब से तो यही लॉजिक होगा इसका। यही है लॉजिक भाई। किसने पूछा था? क्लियर है? जिसने पूछा था क्लियर है? ठीक है। 25 के बाद 26 और 27। 26, all paper are roofs. All paper are roofs. Some roofs are pentals. Some roofs are pentals. Some papers are petals. Some paper are petals. इसमें सही है, इसमें गलत। Some roofs are not petals. बेटा ये तो जाएगा ही नहीं, सेकंड वाला तो कभी नहीं जाएगा। नाइदर फर्स्ट, सेकंड वाला इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि दोनों आपके जो स्टेटमेंट है वो है अफर्मेटिव, और जब अफर्मेटिव होता है तो नन वाला, नो वाला नहीं जाता, और एक ही केस में जाता है, फिर वो कुछ है कुछ नहीं। जैसे आपका आएगा सम पेपर आर पिटल, सम रूफ्स आर नॉट पिटल, तो ये आपका आइदर और में जाएगा, आइदर और में जाएगा, और आइदर और हमारा आंसर में दे नहीं रखा, इसलिए इसका नाइदर नोर जाएगा। किसने पूछा था? चलिए 27। He started from his house. अच्छा, ये इवनिंग का क्या शेड्यूल है आज तुम्हारा? 6 से 7 स्लॉट फ्री है क्या आज का? बेटा 6 से 7 का स्लॉट फ्री है क्या? है तो डन कर दें, फिर उसको मत देना किसी को भी। आज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा देंगे इवनिंग में, तो डन है 6 से 7 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए तो उसको डन कर देना। यदि फिर कोई दूसरा शेड्यूल मांगे तो उनको बोल देना हमारी क्लास है 6 से 7, ठीक है ना? तो मैं डन कर रहा हूँ, अभी भेज दूंगा तुम उसको 6 से 7 के लिए। 27। P started from his house towards west. P started from his house towards west. After walking a distance of 25 meters, he turned to the right and walked 10 meters. He again turns to the right and walked 15 meters. After he turned to the right at 135 degree, 135 degree, and covered distance 30 meters. And covers distance 30 meters. In which direction should he go? From the starting point पूछ रहा है। From the starting point, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? वैसे भी देख लो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। वो जा रहा है साउथ वेस्ट में जा रहा है, वो जा रहा है साउथ वेस्ट में जा रहा है। किसने पूछा था? ठीक है, और कोई डाउट? और कोई डाउट? तो एक 7th वाला बोनस जरूर हुआ है, और फर्स्ट का आंसर मैंने करेक्शन करवा ही दिया था तुम्हें, ठीक है? ये दो चीजें थी, बाकी वही। सर ये 135 कैसा है? बेटा 135 ऐसे बनता, देखेगा ये 15 मीटर जा रहा था, 90 डिग्री तो ये राइट में, और 45 डिग्री होगा यहाँ से 135 डिग्री राइट में जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है? चलिए, और कोई डाउट? और कोई डाउट? चलिए, मेरे इसको लग रहा है टाइम भी हो गया है, तो ये तो हमारी आज डाउट क्लास ही हुई है। तो अपन कितने बजे मिलेंगे? अभी 12 बजे वापस से मिलेंगे, और 6 बजे मिलेंगे। मैं 6 बजे का डाल रहा हूँ, अभी जस्ट डाल रहा हूँ, तो किसी और की क्लास है तो उसको फिर मना कर देना। 6 बजे अपन पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कल की तरह। चलिए ठीक।